लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और एक क्वेश्चन किए थे 9 नंबर। ठीक है, आज इसके आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है 4052 और 12,576। इसका भी एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। माना बड़ी संख्या को 12,576 और छोटी संख्या को भी 4,052। ठीक है, दो भाग देके देखेंगे 4,052 भागा 12,576। ठीक, कितना बार में लगाएंगे? 3 बार में लगाते हैं। 3 बार में 3 दूनी 6, 15, बाकी बचा 1, फिर 1 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 2 4 कट जाएगा ये, यानी कि आर का मान 0 नहीं आया। आर का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कि आर का मान है 420। ठीक है, और क्यू का मान है 3। ये ए होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है और ये बी होता है ना। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 12,576 बराबर बी का मान है 4,052 इंटू 3 प्लस आर का मान है 420। ठीक है, तो अब जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक बी और आर में चलेंगे पुनः 4,052 और 420 में। ठीक है, दिख रहा है ना? फिर से चलते फिर। माना बड़ी संख्या को 4,052 और छोटी संख्या को भी 420। भाग लगाएंगे 420 भागा 4,052 9 बार में लगेगा। ठीक है, 9 बार में लगाते हैं। 9 18 बचे जाए, 9 चौका 36 है, 37 हो जाएगा। घट के 2 या फिर 15 से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 272। ठीक है, 272। तो आर का मान अभी भी 0 नहीं आया। आर का मान अभी भी 0 नहीं आया। आर का मान आया है 272 और क्यू का मान है 9। ठीक है, क्यू का मान है 9। ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये ए, ये बी। ठीक है, तो लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 4,052 बराबर बी का मान 420 इंटू 9 प्लस आर का मान 272। ठीक है, अब आगे इधर बनाते हैं। अब जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता, आर का मान 0 नहीं आ जाता, तो बी और आर में चलेंगे फिर से पुनः 420 और 272 में। माना ए का मान 420, बी का मान 272। ठीक है, 272 भागा 420 करेंगे, एक बार में लगाएंगे 272, घटा दीजिए 8, बचेगा यहाँ पे 11। 11 से 1 बचेगा, 1 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ 3 में से 148 आ रहा है, यानी कि आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है। आर का मान आया 148 और क्यू का मान है 1, है ना। ये ए, ये बी, यहाँ पे क्यू का मान लिख देंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 420 बराबर 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक है, जब तक आर का मान 0 जाता है आर और बी में चलेंगे फिर से, तो पुनः 272 और 148 में। माना ए का मान 272, बी का मान 148,
148 भागा करेंगे 272, एक बार में ही लगाएंगे 148, बाकी बचेगा 4, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 124 बचेगा, है ना। आर का मान अभी भी 0 नहीं आया, आर का मान आया 124, क्यू का मान है 1। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 272 बराबर बी का मान 148 इंटू 1 प्लस आर का मान 124। फिर से 148 और 24 में चलेंगे, 148 और 124 में फिर से माना ए बराबर बड़ी संख्या को ए, छोटी संख्या को बी, भाग दे देते 124 भागा 148, एक बार में लगाएंगे 124, बचेगा 4 2, ठीक है। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान नॉट इक्वल टू 0, आर का मान आया है 24, ये आर होता है, ये क्यू होता है, क्यू का मान आ गया 1। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है, ए का मान है 148 बराबर बी का मान 124 इंटू 1 प्लस 24, ठीक है। अब फिर से पुनः जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है तो ए और बी और आर में चलेंगे, पुनः 124 और 24 में, ठीक है। माना ए बराबर 124, बी बराबर 24, 24 भागा 124 कर देंगे, 5 बार में लगा 120, बाकी बचेगा 4, ठीक है। आर का मान अभी भी 0 के बराबर नहीं आया, आर का मान आया है 4, क्यू का मान है 5। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 124 बराबर बी का मान 24 इंटू 5 प्लस 4। अब देखिए 4 और 24 में चलेंगे, पुनः 24 और 4 में, माना ए बराबर 24, बी बराबर 4, 4 भागा 24 करेंगे, 6 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, आर का मान आ गया 0, ठीक है, आर का मान 0। जब भी आर का मान 0 आ जाता है तो एचसीएफ हो जाता है, बी जो है एचसीएफ हो जाएगा, बी क्या आ जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बराबर बी क्यू प्लस आर और एचसीएफ 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह नहीं बचा इसलिए आप लोग बना लीजिए। आगे देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। तैतीस सौ 46 61। 7वां नंबर क्वेश्चन है 3318 और 4661, ठीक है ना। तो इसमें भी चलेगा, माना ए बराबर बड़ी संख्या 4661, बी बराबर 3318, भाग दीजिए 3318 भागा 4661, एक बार बनाएंगे 3318 बताएंगे, यहाँ 11 एक में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ पे 1343 बचेगा, है ना। आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान नॉट इक्वल टू 0, आर का मान आया 1343, ठीक है। तो क्यू का मान है 1, यहाँ पे क्यू का मान है 1, ये आर का मान होता है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 4661 बराबर बी का मान 3318 इंटू 1 प्लस आर का मान 1343, ठीक है।
जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तो बी और आर में चलेंगे। पुनः 3318 और 1343 में माना ए बराबर 3318, बी बराबर हो जाएगा 1343। 1343 भागा करेंगे 3318, एक बार में लगाएंगे, एक बार में, दो बार में लगाते हैं, हो जाएगा 6 8 3 6 2 1 2, ठीक है 2686 हो जाएगा। घटा दीजिए 2, 11 से आ जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 जाएगा 632 आएगा, ठीक है। आर का मान अभी भी 0 नहीं आया, आर का मान आया 632 और क्यू का मान है 2, ये क्यू होता है, ये आर होता है, ठीक है। और ये बी, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 3318 बराबर बी का मान है 1343 इंटू 2 प्लस आर का मान 632, ठीक है। जब तक आर का मान 0 नहीं आता तब बी और आर में चलेंगे फिर से पुनः 1343 और 632 में माना ए बराबर 1343, बी बराबर 632, ठीक है। 632 भागा करेंगे 1343, दो बार में लगाएगा 1264 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो 9, यहाँ पे 3 में 13 में से 7 जाएगा तो फिर 6, ठीक है। 79 बचेगा। आर का मान अभी भी 0 के बराबर नहीं आया, आर का मान आया 79 और क्यू का मान आया 2। लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 1343 बराबर बी का मान है 632 इंटू 2 प्लस 79। फिर से चलेंगे बी और आर में, ठीक है। तो पुनः 632 और 79 में माना ए बराबर 632, बी बराबर 79। 79 भाग कर दीजिए 632, कितने बार में लग जाएगा, लग रहा है 8 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। 9 बातें बाकी बचा 7, 9 56 और 7 63 पूरा पूरी विभाजित करा, ठीक है। यानी कि आर का मान आ गया 0, क्यू का मान है 8। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 632 बराबर बी का मान 79 इंटू 8 प्लस 0। जब भी आर का मान 0 आ जाए तो बी जो होता है वो एस सी एफ होता है, यानी कि एस सी एफ बराबर हो जाएगा 79 आंसर, ठीक है। ये अच्छा, ये 6वां नंबर क्वेश्चन था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 6वां था, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर में है 250, 175, 425, ठीक है। 250, 175 और 425। देखिए ये 3 संख्या वाला आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस पहले कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, उसका एचसीएफ आएगा, जो उसका एचसीएफ और तीसरा संख्या का फिर एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले कोई भी 2 संख्या, हम यही दोनों ले लेते हैं। तो 250 और 175 में माना ए बराबर 250 हो जाएगा बड़ी संख्या, बी बराबर हो जाएगा छोटी संख्या 175। 175 भागा 250 करेंगे, एक बार में लगाएंगे 175, बचेगा कितना 5, यहाँ पे बचेगा
सात सात में से 7 जाएगा तो 75 ही बचेगा, ठीक है। ये आर का मान 0 नहीं है, आर का मान नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 75 और क्यू का मान 1। तो लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 250 बराबर बी का मान 175 इंटू 1 प्लस 75, ठीक है। बी और आर में चलेंगे फिर से, 175 और 75 में फिर से माना ए बराबर 175, बी बराबर हो जाएगा 75, 75 से भागा दीजिए 175 में, दो बार में लगा दिया 150, बाकी बचेगा 25। आर का मान आया है नॉट इक्वल टू 0, आर का मान आया 25 और क्यू का मान 2। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, इसका हो जाएगा 175 बराबर 75 इंटू 2 प्लस 25, ये हो जाएगा डायरेक्ट। अब 25 और 75 में चलेगा 175 में, तो 75 और 25 में माना ए बराबर 75, बी बराबर 25, 25 भागा 75 तीन बार में पूरा पूरी कट गया है ना, तो आर का मान आ गया 0, क्यू का मान 3, ठीक है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 75 बराबर 25 इंटू 3 प्लस 0। जब भी आर मान 0 आ जाए तो एच सी एफ क्या आ जाएगा, अतः मतलब एच सी एफ हो जाएगा इसका 25, ठीक है। अब जो इसका एच सी एफ आया और जो संख्या एक बाकी है उसका उसका चलेगा गुना 425 और 25 में माना ए बराबर 425, बी बराबर 25, भाग लगा गया 25 425 में, ठीक है। कितना बार में लग जाएगा, पहले एक बार में लगाते हैं 25, बाकी बचेगा कितना 7, एक फिर 5 या 7 बार में, यानी 17 बार में कट जाएगा 175 पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि आर का मान आ गया 0। लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 425 बराबर बी का मान 25 इंटू 17 प्लस आर का मान 0। जब भी आर का मान 0 हो जाए तो एच सी एफ क्या आ जाएगा 25, एच सी एफ 25, ठीक है। मतलब समझिए ये दोनों का एच सी एफ भी 25 आया और जो एच सी एफ आया और इसका एच सी एफ भी 25 आया, तो अतः 250, 175 और 425 का एच सी एफ क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। अब 8वां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर है 4460 2938 और 1469, ठीक है। ये कोई भी पहले दो संख्या लेके चलते हैं, पहले इसको लेके चलते हैं, ठीक है। देखते हैं तो 4407 और 1469 में आप ये दोनों भी लेके चल सकते हैं, तो हम पहले ये दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। तो माना ए बराबर 4407, बी बराबर जाएगा 1469, भाग दीजिए 1469 भागा 4407, एक 3 बार में पूरा पूरी कट जाएगा लगभग।
ठीक है ना, पूरा पूरी कर जाएगा तो आर का मान आ गया 0, क्यू का मान आ गया 3 लिखा यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या 4460 बराबर 1469 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, तो आर का मान 0 यानी कि एफ क्या हो जाएगा इसका 1469। ठीक है, अब पुनः क्या चलेगा, पुनः 1469, ये दोनों का एफ 1469 आ गया ना, और ये दोनों लिए थे, अब इस बार ये ले लेते हैं 2938 में। ठीक है, तो माना ए बराबर 2938 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 1469। ठीक है, इधर बनाते हैं तो 1469 भागा 2938। देखिए 2 बार में पूरा पूरी लग रहा है। आर का मान 0 आ गया फिर से, और क्यू का मान 2 लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है, ए का मान 2938, बी का मान 1469 इंटू 2 प्लस 0, आर का मान 0 यानी कि एच क्या आ जाएगा सी एफ 1469 आता। इन तीनों का एच क्या आ जाएगा 1469, 4460 कॉमा 2938 और 1469 का सी एफ 1469। ठीक है, आंसर हो जाएगा यही। नौ नंबर कल ही बता दिए थे, तो आज के लिए इतना ही रहने देता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।